गोलकनाथ के मामला को हम लोग समझ रहे थे और इसी में आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के अंदर मतभेद हुआ। देखिए, इससे भी पहले कई केसेस आए थे, जैसे चंपक दोहराय लाल का केस, बेला बनर्जी का केस और तीसरा आपका हो गया सृजन सिंह का केस। तो ये सब केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 अलग-अलग है। क्योंकि आर्टिकल 13 ये बोलता है कि राज्य कोई भी कानून ऐसा इम्प्लीमेंट नहीं करेगी देश के अंदर जो किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार में हनन करे। और 368 के अंदर ये है कि सांसद को ये अधिकार है कि कोई भी कानून देश के अंदर पारित कर सकती है, बशर्ते उसमें टू थर्ड मेजोरिटी होना चाहिए सहमति से, यानी 2/3 बहुमत संसद के अंदर होना चाहिए, लोकसभा या फिर राज्यसभा। देखिए, इसमें क्या था कि गोलकनाथ का मामला में ये था कि 500 एकड़ जो ज़मीन था उनका, उसमें 30 एकड़ ही ज़मीन दे रहा था उनको। तो राइट टू प्रॉपर्टी के वायलेशन लेके तो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे कूदते-कूदते। यहाँ पे ये हुआ कि जो जज थे, वहाँ पे उनको अपना जो भी फैसला सुना रहे थे पहले के केसेस में, उनको ये फैसला बदलना पड़ा। वो अब ये बोलने लगे कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 आपस में इंटरकनेक्टेड है। क्योंकि आर्टिकल 368 के तहत संसद कानून बना रही है कि 30 एकड़ से ज़्यादा किसी को भी ये नहीं देना है। तो वहाँ पे तो आर्टिकल 13 का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी है हमारा संविधान के अंदर, आर्टिकल 31 के अंदर। तो कहीं न कहीं ये भी बड़ा रीज़न रहा, जो इंदिरा गांधी आपातकालीन लगाई है, डिप्रेस होकर पॉपुलैरिटी उनका कम हो रहा था, उसी को बढ़ाने के चलते लगाई। दूसरा रीज़न ये भी रहा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण उसी समय हो गया था 1969 में ही। और बैंकों के राष्ट्रीयकरण में भी इंदिरा गांधी ने इसको पास तो कर दिया पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, पर 10 जज तो मान गए, 1 जज नहीं माने, उसमें भी नहीं। क्योंकि कंपनसेशन तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण में उनको मिल नहीं रहा था। जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मालिक थे, उनको तो पैसा चाहिए ना, राष्ट्रीयकरण हो रहा है तो। तो बने रहिए अंकित सर के साथ, तब तक